गाइस, भारत में एक ऐसा दुर्लभ स्तनधारी वन्यजीव जो दिखने में अन्य स्तनधारियों से बिल्कुल अलग व विचित्र आकृति का है, जिसके शरीर का पीछे का भाग खजूर के पेड़ के छिलकों की भांति कैरोटीन से बने कठोर व मजबूत चौड़े शल्कों से ढका रहता है। दूर से देखने पर यह छोटा डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। अचानक इसे देखने पर एक बार कोई भी व्यक्ति अचंभित व डर जाता है। धुन का पक्का व बेखौफ परंतु शर्मीले स्वभाव का यह वन्यजीव और कोई नहीं बल्कि भारतीय पेंगोलिन है। गहरे भूरे, पीले भूरे या रेतीले रंग का शुंडाकार यह निशाचर प्राणी लंबाई में लगभग 2 मीटर तथा वजन में लगभग 35 किलोग्राम तक का होता है। चूंकि इसके शरीर पर शल्क होने से यह वज्रशल्क से नाम से भी जाना जाता है तथा कीड़े मकोड़े खाने से इसको चींटीखोर भी कहते हैं। 80 के दशक पूर्व पहाड़, मैदान, खेत खलिहान, जंगल तथा गांवों के आसपास रहने वाला यह शल्की चींटीखोर रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई दे पड़ता था, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम होने के कारण यह कभी कभार ही देखने को मिलता है। दरअसल इस पेंगोलिन प्रजाति का अस्तित्व अब बेहद खतरे में है। प्राणी शास्त्र में इसका वैज्ञानिक नाम मेनिस क्रेसिकाउडाटा है तथा इसको कुछ लोग सल्लू सांप भी कहते हैं। देश के अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। भारत में इसकी चीनी मूल की एक और प्रजाति है जिसका नाम मेनिस पेंटाडेक्टाइला है, जो सिर्फ उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ही बसर करती है। विश्व में इसकी कुल 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 एशियाई व 4 अफ्रीकी उपमहाद्वीपों में मिलती है। मादा पेंगुलिन अपनी पीठ पर शिशु को बिठाकर जंगल में विहार कराती है। यह कमाल का वन्यजीव है जो कई मायनों में अद्भुत है। जैव विकास के दौरान इसने अपने आप को ऐसा ढाला जो वाकई बेमिसाल है। नुकीली थूथन व सुंडाकार शरीर होने से यह अपने बिल में सरलता से आ जा सकता है। वहीं शल्की कवच इसको विषम परिस्थितियों में सुरक्षा देता है। इसने एक अनोखी एवं मजबूत सुरक्षा प्रणाली भी विकसित कर रखी है, जिससे यह खतरनाक परभक्षियों से प्राय सुरक्षित रह जाता है। खतरा होने पर यह अपने शरीर को जलेबीनुमा कुंडलित कर फुटबॉल की भांति बना लेता है। यदि यह ऊंचे स्थान पर है तब खतरों से बचने के लिए यह फुटबॉल की भांति लुढ़क कर मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। इसकी आंखें व कान अल्प विकसित होते हैं, लेकिन इनकी भरपाई यह सूंघने की अद्भुत क्षमता से पूरी कर लेता है। यह सूंघकर पता लगा लेता है कि इसका भोजन कहाँ और कितनी दूर पर स्थित है। यह दंत विहीन होता है। शरीर से लंबी व आगे से नुकीली इसकी लचीली व चिपचिपी जीभ मिट्टी के बड़े बड़े टीलों व घोंसलों में गहराई में रह रही दीमक व चींटियों तथा इनके अंडों को पलक झपकते ही सुड़क लेती है। यह अपने तीक्ष्ण पंजों से मजबूत मांदों टीलों घोंसलों को मिनटों में चीर कर उन्हें विध्वंस करने की अद्भुत क्षमता रखता है। पेंगोलिन कीड़े मकोड़ों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। लेकिन ग्रामीण व आदिवासी लोग अपनी बेवकूफ़ी व नासमझी के कारण निहायती भोले इन जीवों की बर्बरता से हत्या कर देते हैं। मादा पेंगोलिन 3-4 महीनों में साल में एक ही शिशु को जन्म देती है। बड़ा होने पर पेंगोपेप्स को अपनी पूंछ पर बैठाकर जंगल में विहार कराने के दौरान इसे सुरक्षा तथा भोजन खोजने व खाने का हुनर भी सिखाती है। कुछ महीनों बाद शिशु अपनी मां से अलग हो जाता है। पेंगोलिन पेड़ों पर चढ़ने व पानी में तैरने में दक्ष होते हैं। भारतीय पेंगोलिन के शल्कई अंधविश्वासों, ढोंगी बाबा, फकीर, तांत्रिक, काला जादू व टोना टोटका करने वाले ये लालची लोग इन जीवों को बेरहमी से कत्ल करवा या कर देते हैं। इसका मांस लजीज होने से चीन व वियतनाम जैसे कई देशों के होटलों व रेस्तरां में खाने के लिए बेधड़क परोसा जाता है। वैश्विक स्तर पर इनके मांस, चमड़ी, शल्क, हड्डियां व अन्य शारीरिक अंगों की अधिक मांग होने से इनका बड़े पैमाने पर शिकार करवाया जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भारी मात्रा में तस्करी की जाती है। दूसरी ओर चीन व थाईलैंड जैसे कई देशों में इनके शल्कों का उपयोग यौनवर्धक, औषधि व नपुंसकता दूर करने के लिए भी किया जाता है, जबकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध नहीं है। जानकारी के मुताबिक शल्कों को निकालने के लिए निर्दयता पूर्वक इन्हें जिंदा ही खौलते गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जो बर्बरता की पराकाष्ठा है। इनके शल्कों का व्यापार गैर कानूनी है। इसके बावजूद भारत में पंसारी लोग आज भी इनकी बिक्री बेखौफ होकर धड़ल्ले से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वन्यजीव की कीमत 10 से 12 लाख रुपए की आंकी गई है। भारत में लगभग 20 से 30 हजार रुपए में इसे बेचा जाता है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका आखेट करना, इसको सताना, मारना या पीटना, विष देना, तस्करी करना, यह सब गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। यह प्रजाति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी संकटग्रस्त है। यह प्रजाति विलुप्त न हो इस हेतु लोगों में जागरूकता लाने व
इसके संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। इनके संरक्षण, वंशवृद्धि अथवा इनके कुनबों को बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीकों व उपायों को अपनाने की जरूरत है। प्रकृति का यह अनोखा एवं शानदार वन्यजीव चीते की भांति भारत से विलुप्त न हो जाए, इसकी चिंता प्रकृति एवं वन्यजीवी प्रेमियों को अब ज़्यादा सताने लगी है। गाइस, ये जीव बिल्कुल अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।